स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम बात करेंगे सेवंथ पे कमीशन के बारे में, क्योंकि अप्रैल से बदल जाएगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए का फॉर्मूला। इस तरीके से कैलकुलेट होगा महंगाई भत्ता। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेबर मिनिस्ट्री ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन यानी कि डियरनेस अलाउंस कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार पर इस आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक यानी कि वेज रेट इंडेक्स, जिसे हम WRI भी कहते हैं, की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि आधार वर्ष 2016 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963 और 65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। अब एक बार फिर से महंगाई भत्ते का फॉर्मूला बदलने जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा। इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के साथ नए तरीके से इसका कैलकुलेशन शुरू होगा। अगले महंगाई भत्ते यानी कि डीए हाइक की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन नए तरीके या यूं कहें कि नए फॉर्मूले से होगी। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे जीरो कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी डीए में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारियों को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए महंगाई भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू किया जाता है। श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक यानी कि वेज रेट इंडेक्स की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 में 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन, आइए जानते हैं। सेवंथ पे कमीशन के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये है तो इस पर तरीके से महंगाई फीसदी पिछले 12 महीने का CPI औसत 115.76, अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाए तो अंक आएगा, उसे 100 से गुना कर दिया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करें सैलरी पर कितना आपको डीए मिलेगा। तो 7वें वेतन आयोग यानी कि सेवंथ पे कमीशन के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 46% होगा। 25,000 रुपए का 46% यानी कि कुल 11,500 रुपए होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
महंगाई भत्ते पर टैक्स लगता है। जी हाँ, महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होता है। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।